नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 121 को और 121 को 2 से भाग करना सीखेंगे और 103 को 5 से भाग करना सीखेंगे, जो कि बहुत से स्टूडेंट क्या है ये गलत कर देते हैं। देखने में आपको लगता है सिंपल, ये तो भाग हम करना नहीं जानते हैं, लेकिन गलत कर देते हैं। और अभी आप देख लीजिए अपनी आँखों से, अभी हम भी कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप कर रहे हैं अभी देखिए गलत आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जैसे देख लीजिए 121 को हम 2 से भाग कर रहे हैं, तो देखिए 6 दूनी हो जाता है 12, जो कि हमारा ये कट गया। देखते हैं ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक अंक बचा है, एक को नीचे उतारते हैं, एक जीरो जब लिखते हैं तो यहाँ दशमलव लगा देते हैं। उसके बाद फिर 5 का 2 से गुणा करें, 5 दूनी 10, काट देंगे, कट गया, जो कि पूरा का पूरा गलत है। ये आप भी देख लीजिए 6.2 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 121 होगा, नहीं होगा, ये तो सिर्फ 13 होगा। और हम ये क्या कि ये दोनों गुणा करें तो हमारे 121 आ जाना चाहिए, क्योंकि शेषफल भी कुछ नहीं है, तो आएगा नहीं आएगा, पूरी तरह से गलत है। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं। इसे देख लीजिए 103 को 5 से, ये सब दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में बहुत कम पूछता है। लेकिन क्या है ना कि ये जहाँ भी जाओ, कहीं एडमिशन कराने जाओ या कोई भी स्टूडेंट ऐसे पूछ लिया करता है और ना बता पाओ, तो वहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ आपको जानना है, क्योंकि ये सब चीज़ जहाँ भी आप जाते हैं तो ज़्यादातर लोग पूछ लिया करते हैं कि पूछें क्या बच्चे को ये सब आता है, और ये तरीका नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप चलिए देखिए, इसे ऐसे करते हैं, 5 दूनी हो जाता है 10, काट दिए, क्या करते हैं 3 उतारे और एक जीरो जब लिखे तो यहाँ दशमलव लगा दिए। अब देखिए 30 हुआ, तो अब 6 पंचे 30 और इसे काट देते हैं, जो कि पूरा की तरह से ये गलत है, ये भी गलत है। तो ऐसा हमें गलती नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से देखना और समझना। एक बार अगर समझ जाते हैं तो ज़िंदगी में कभी आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि तरीका बहुत ही आसान है, बस आपको पता नहीं है। अब चलिए, अब हम करके आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे होता है। देखिए 121 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो देखिए 6 दूनी हो गया 12 और ये कट गया। अब देखिए जब हम एक अंक उतारेंगे, जैसे यहाँ कुछ नहीं है, एक भी अंक नहीं है, तब जब हम इसके बगल में जो अंक है, जैसे यहाँ 1 है, इसे जब उतारेंगे तो उसके पहले एक जीरो लिखेंगे, फिर 1 को उतारेंगे। ये तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, यही तो आपको मैजिक है, यही तो आपको सीखना है। अब देखिए, अब इसके आगे एक जीरो लिखकर उतारे हैं तो एक जीरो हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा दिए। अब देखिए 1 को हम करेंगे नीचे, और देखिए अगर ये बड़ा है जिससे भाग दे रहे हैं और ये छोटा है तो क्या करेंगे, तो एक जीरो बढ़ाए तो यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, और 5 दूनी हो गया 10 और काट देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा 60.5 आएगा। 121 का आधा कितना होगा, 60.5। इस प्रकार से अब ये हमारा क्वेश्चन है सही। अब यहाँ थोड़ा आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए थोड़ा उदाहरण के रूप में आप जान लीजिए। जैसे देखिए 132 को अगर हम 2 से भाग करते हैं, तो अब यहाँ समझने की कोशिश करिए, अभी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब 6 दूनी 12 तक जाएगा, क्योंकि 13 है। अब यहाँ से बचेगा सिर्फ 1। अब देखिए 1 बच गया ना, अब एक बच गया। अब इसके जो बगल में जैसे अंक है यहाँ 2 है, जब इसे उतारेंगे तो ये नहीं कि जीरो उतारें, जीरो नहीं उतारना, सिर्फ आपको एक अंक उतार दें, क्योंकि एक पहले से है, तो हम यहाँ 2 उतार देंगे। अब देखिए 12 हो गया, तो अब 6 दूनी 12, ये हमारा कट के आ गया हमारा कितना, 132 का आधा आ गया 66, जो कि पूरी तरह से सही है। और देख लीजिए अगर 122 होता और 2 से भाग करना होता तब कैसे करेंगे, तब देख लीजिए, ये दोनों आप समझिए, फिर इसके बाद ये तो आप आसानी से देखिए 6 दूनी ये हो गया 12, ये हमारा अब कट गया। अब देखिए अब जब 2 को उतारेंगे तो अब देखिए कि अब जीरो लिखें या ना लिखें, यहाँ दिक्कत आया। तो जीरो कब लिखना है जानते हैं, जिससे हम भाग कर रहे हैं, अगर इससे छोटा है तो उसके पहले एक जीरो लिखकर हम लिखेंगे, अगर इसके बराबर है या इससे बड़ा है तो हमें सिर्फ वही अंक इसे उतार देना है, ये नहीं कि इसमें भी जीरो आपको लिखना। जब इस जिससे भाग करें उससे छोटा रहेगा तब हमें इसके पहले एक जीरो लिखकर तब उतारना पड़ेगा, लेकिन अगर इसके बराबर या इससे बड़ा है तो आपको सीधे वो अंक उतार लेना है। देखिए 2 उतारे, तो अब क्या हुआ,
1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 1 2, और इस प्रकार से हमारा कट गया। तो 122 का आधा आ गया 61। तो ये तब आपको पता हो जाएगा। तो ऐसे दुनिया का कोई भी आपको भाग आएगा, कितना भी कठिन होगा आप कर लेंगे, बहुत ही आराम से आप कर लेंगे। तो अब देख लीजिए, अब ये सब आपको पता हो गया, तो अब बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। अब देख लीजिए 105 का बता दे रहे हैं, 103 का, 103 को 5 से भाग करना है। तो ये भी देख लीजिए, ये तरीका आपको पता हो गया तो ये भी कर लेंगे। और ऐसे चाहे जितना भी बड़ा रहेगा आप आराम से कर लेंगे। देखिए 2 पंचे हो गया 10। अब क्या है, कट गया। अब ये देखिए, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो ये उतारेंगे तो इसके पहले एक 0 हमें लिखना पड़ेगा, और एक 0 जब आगे लिखे तो ये 0 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखेंगे, अब 3 के आगे 0 है तो आगे 0 है तो कुछ मतलब नहीं, तो हम सीधे उतारेंगे 3 को। अब देखें कि अब क्या, ये छोटा है ये बड़ा है, तो अब क्या करें, एक 0 बढ़ाएंगे तभी तो हम भाग कर सकते हैं। 30 हो गया, तो अब यहाँ एक 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ क्या करना पड़ता है, एक दशमलव लगाना पड़ता है। अब देखिए, अब 6 का गुणा 5 का गुणा जब 6 से करेंगे तो 6 पंचे ये हो गया 30, और ये हमारा कट गया। तो ये हमारा सही तरीका है। अगर हम यही 0 ना उतारते, सिर्फ 3 लिखते फिर एक 0, तो 2.6 आता, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाता। तो ये तरीका आपको पता हो गया, तो आप दुनिया का कोई भी भाग बहुत ही ईजी तरीके से आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं, गलत भी नहीं होगा। अब देखिए, अगर आप ये पता हो गया तो अब चाहे जितना बड़ा भाग आए आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसे देखिए 10,001 आ गया, अगर इसे 2 से भाग करना है तो ये तरीका जब पहले वाला आपको पता हो गया तो ये आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखिए 5 दूनी 10 हो गया, कट गया। अब देखिए कि इस अंक के आगे 2 0 पहले से दिया है, तो ये 2 0 हम यहाँ पर उतार देंगे। उसके बाद 1 है, अब इससे देखेंगे क्या है, बड़ा है या छोटा है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसके लिए हम एक 0 पहले लिखेंगे फिर उतारेंगे अंक को। तो अंक क्या है, 1 है। अब एक 0 इसके आगे फिर लिख कर उतारे हैं, तो एक 0 फिर यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। जब एक 0 और लिख देंगे फिर उसके बाद इसी को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 1 लिख देंगे क्योंकि इसके आगे का कोई मतलब नहीं, फिर एक 0 लिखेंगे तो यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, और 5 दूनी हो गया 10 और काट देंगे। तो इस प्रकार से हमारा सही हो गया। अगर हम ये 0 ना लिखते तो हमारा आता 500.5, जो कि वो तो 1001 का आधा होता है ना, और 10,001 है तो इसका 5,000.5 ही होगा ना। तो ये सही तरीका। तो यहाँ से ऐसे आपको अच्छे तरीके से समझ लेना, सीख लेना है और गलतियाँ नहीं करना है। यही तरीका है। ये अगर आपको पता हो गया तो फिर चाहे जो भाग चाहे जिस तरीके से पूछेगा आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।